मंदसौर की पिपलिया कृषि उपज मंडी में 1,77,00,000 रुपए से बने 32 नए कैश काउंटर अब विवादों में घिर गए। किसान नेताओं ने निर्माण और आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। किसान नेता श्यामलाल जोगचंद पूर्व मंडी अध्यक्ष बंशी लाल पाटीदार के साथ मंडी पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कैश काउंटरों का आवंटन खुली नीलामी के बजाय टोकन सिस्टम से किया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोगचंद का दावा है कि 23 साल पुराने जर्जर किसान शेड पर सिर्फ रंग रोगन कर करीब 1,77,00,000 रुपए खर्च किए गए। उन्होंने पूछा कि क्या निर्माण से पहले भवन का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जब नई मंडी का निर्माण अंतिम चरण में है तो पुराने परिसर में करोड़ों रुपए खर्च करने का औचित्य क्या है। वहीं पूर्व मंडी अध्यक्ष बंशी लाल पाटीदार ने भी इस खर्च को वित्तीय दृष्टि से अनुचित बताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि हाल ही में ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता ने इन 32 कैश काउंटरों का लोकार्पण किया था। अब पूरे मामले में जांच की मांग के बाद यह विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंडी में जो कैश काउंटर का उद्घाटन हुआ है, 3 दिन पहले ही यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ आकर के जो कैश काउंटर का उद्घाटन करके गए। पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला कि ये जो हमारा शेड है, ये शेड 2003 में ये अध्यक्ष महोदय बंशीलाल जी पाटीदार, इनके कार्यकाल में 2003 में ये शेड बनाया था और ये पूरी तरह से अब जर्जर हो चुका है और यहाँ के इंजीनियरों ने मिलकर के इसको डिसमेंटल करने के लिए कहा है। लेकिन मंडी प्रशासन ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पेट भरने के लिए इन्होंने 1,77,00,000 रुपए की ये जो बिल्डिंग ऊपर की बनाई है, अभी भी नीचे बिल्डिंग पूरी की पूरी जगह जगह टूट रही है। जगह जगह वो जो छेद हो रहे हैं, कई जगह सलिए निकल रहे हैं। इस तरीके की घटना हो रही है। नीचे किसान अन्नदाता यहाँ पर नीलामी चल रही है, व्यापारी अंदर है और ऐसी स्थिति में अगर कभी ईश्वर करे ऐसा हादसा हो नहीं जाए और अगर इस प्रकार से ये बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि ये सरकार एक तरह से किसानों की सामूहिक हत्या करने का षड्यंत्र रच रही है। आज हम देखें, किसी भी इंजीनियर के पास चले जाए, किसी भी ठेकेदार के पास चले जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो निर्माण करेगा तो 1,200 रुपए में जमीन से लेकर के ऊपर तक बनाने के लिए 1,200 रुपए स्क्वायर फीट में वो आपके हाथ में चाबी दे देगा। अब ये पूरी बिल्डिंग को आप देख लीजिए, अगर इसका 1,200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो ये मात्र 58 और 59 लाख की बिल्डिंग है। लेकिन 1,77,00,000 रुपए निकाल करके यहाँ का जो वित्त मंत्री है, यहाँ का जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उन्होंने 1,77,00,000 रुपए का जो किसानों की खरी मेहनत, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, यहाँ के हमालों की, मजदूरों की, आम लोगों की खरी मेहनत का जो पैसा वो डकारने का काम किया है। और आज जब मैं स्वयं आकर के देखा तो लगा कि जगह जगह जो स्थिति बहुत भयानक है, खराब है और किसान बड़े असुरक्षित है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल जांच होना चाहिए और जिनके पेट में 1,77,00,000 रुपए गए, उनके पेट से निकाल करके ये किसानों का पैसा है, किसानों तक पहुंचना चाहिए। पूरे मामले में किसे दोषी मानते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह यहाँ का जो मंत्री है वो रोड में बड़ा भ्रष्टाचार करता, करोड़ों के रोड में भ्रष्टाचार कर देता है और फिर गांव के लोग आकर के कहते हैं तो वो उद्घाटन करने के लिए आता है तो उस ठेकेदार को कहता है बजाओ ताली और उसको कहता है कि इसको ठेकेदार को माला पहनाओ। तो यहाँ जो 1,77,00,000 का हुआ, परसों मैंने सुना है यहाँ भी मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।